हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है? ए नंबर स्नूकर, बिलियर्ड, टेबल टेनिस या स्क्वैश। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी सही होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो गीत सेठी इंग्लिश के बिलियर्ड्स के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं जिनका 1990 के दशक में इस खेल में प्रभुत्व रहा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गाइस, हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये सबको पता है। तो चलिए माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल पर जानते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। गाइस, इसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे पेपर में यह भी पूछता है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई है 8,850 मीटर। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था और नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंस की पावर को किससे मापा जाता है? ल्यूमेन, डायोप्टर, कैंडेला या एवान। तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। तो देखिए यहाँ पर लेंस की पावर को डायोप्टर से मापा जाता है। इसे डी से दर्शाया जाता है और लेंस की पावर बराबर 1/f डायोप्टर होता है। और ये फार्मूला होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लेंस की पावर बराबर क्या होता है। तो लेंस की पावर बराबर होता है 1/f डायोप्टर। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। देखिए इसका सलूशन लिखा हुआ है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर, आसाम, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा मणिपुर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। भारत में यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जून, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 4 अप्रैल। तो सही आंसर होगा 22 अप्रैल। देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। गाइस, आप नोट्स भी बनाते चलिए। गाइस, अगर आप 30 से 40 पेपर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटीड कि आपको कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं कि 40 में से 25 क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे अगर आप डेली ऐसे सॉल्व करते हैं तो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? घूर्णन गति, विक्रीय गति, ब्राउनियन गति या फिर दोलनी गति। तो आंसर होगा दोलनी गति। चलिए थोड़ा दोलनी गति के बारे में जानते हैं कि दोलनी गति है क्या। तो देखिए दोलनी गति के कारण सीसा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। दोलन गति में वस्तु आवर्ती समय अंतराल में दोलन करती है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सोगमी, मिसोगमी, इंडोगमी या फिर हेटेरोगमी। तो आंसर क्या होगा? एक्सोगमी होगा। देखिए एक्सोगमी विवाह का एक ऐसा रूप है जिसे
जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है और इसे विजातीय विवाह भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में विजातीय विवाह भी वहां पर पूछा जा सकता था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या फिर पृथ्वी? तो आंसर हमारा सही होगा शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है तथा इसका आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो बुध, शुक्र, प्लूटो या फिर यूरेनस? तो इसका आंसर भी होगा शुक्र। देखिए शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक तक पहुंचता है। इसी कारण शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ओजोन बायोटिक, दूसरा है कैटेलिटिक कन्वर्टर, तीसरा है डिप्लीटिंग ओजोन और तीसरा है भूस्तरीय ओजोन। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा डिप्लीटिंग ओजोन। देखिए जो स्मोग होता है, धूम्र प्लस कोहरा, शब्द धूम्र एवं कोहरे से मिलकर बना है। इसका एक प्रकार प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा ओजोन परत का क्षय करता है और अतः इसे डिप्लीटिंग ओजोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहला क्वेश्चन है बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली मुख्तार अहमद अंसारी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1923 में वह भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और इनके नाम से बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट जो होते हैं को दूसरे फॉन्ट से बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? पहली कमांड है एडिट फॉन्ट्स, टूल्स रिप्लेस फॉन्ट्स, और जो तीसरा है वो है चौथा फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स, और चौथा जो है वो सही होगा फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। देखिए एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दाल, कपास, मूंगफली या फिर गेहूं? तो सही आंसर होगा कपास। तो ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास है। ढक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधिकतम क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। तो काली मिट्टी, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो काली मिट्टी होती है उस पर सबसे ज़्यादा क्या फलता फूलता है? तो सबसे ज़्यादा कपास फूलता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ये मिलती है ये मिट्टी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश 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 यहाँ पर लिखना है सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो हमारा सही आंसर होगा 1896।
देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह जो सत्र है कलकत्ता में हुआ था तथा इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही होगा। और इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान में जो औरतें होती हैं बहुत सारी चूड़ियां पहनती हैं और गले में भी बहुत सारी चांदी की चीजें पहनती हैं। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि जो चांदी वो राजस्थान में पाई जाती है। तो देखिए, भारत के राजस्थान राज्य में चांदी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में भारत की जो 90% चांदी निकाली जाती है, मतलब भारत में जितनी भी चांदियां निकलती हैं उसका जो 90% है वो सिर्फ राजस्थान से लिया जाता है। अर्जेंटाइट, गैलेना, हॉर्न सिल्वर चांदी के प्रमुख अयस्क होते हैं और इन अयस्क का शोधन जो होता है वो बिहार में होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लैन का अर्थ क्या है? तो सभी को पता है जो कंप्यूटर चलाते होंगे कि लैन का जो अर्थ है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, लैन का जो अर्थ होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये हमने तो जान लिया। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को एक साथ जोड़ता है जिसे डाटा अंतरण किया जा सके। जैसे देखिए, ये एक कंप्यूटर हुआ इस कमरे में रखा है, ये एक कंप्यूटर हुआ दूसरे कमरे में रखा है। तो जो एक लैन होगी, एक तार होगी, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये खुद में एक इंटरनेट बन गया। मतलब इसका जो डाटा है हम इसमें देख सकते हैं, ले सकते हैं, और इसका जो डाटा है हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब हमारे घर में एक लोकल चीज हो गई जो एरिया नेटवर्क हो गई, उस पर हम काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? सचिन तेंदुलकर, CNR राव, मदन मोहन मालवीय या फिर भीमसेन जोशी? तो हमारा सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। तो देखिए, वर्ष 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा ने की थी। तो देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और याद रखिएगा जो भारत रत्न होता है उसकी स्थापना जो है हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और किसने की थी? श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा ने की थी, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है? धर्म क्या है? विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ता है, उत्पादन में अलगाव की भावना को बढ़ाता है, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है या फिर सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी नंबर, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। तो कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है और इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था तथा ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवादी के प्रणेता थे। तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रैगन क्या है? अब तक एक विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट, एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। तीसरा है एक अंतरिक्ष यान जो ऑर्बिट में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। और लास्ट है यह बृहस्पति के लिए चीनी प्रोब है। तो हमारा सही आंसर जो है वो है एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करती है। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है स्पेस एक्स नामक प्राइवेट कंपनी ने। तो याद रखिएगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या है, ड्रैगन एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है और इसे स्पेस एक्स, ये देखिए स्पेस एक्स नामक एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। याद रखिएगा, स्पेस एक्स नामक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है किसको? ड्रैगन को। गाइस आई होप आपको ये 20 से 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसे रिपीट करते रहिए एंड गारंटीड अगर आप 35 से 40 मॉक इसका देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप पहले मॉक दे सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आके एनालाइज करिए और 35 मॉक दे लेते हैं तो आई गारंटीड कि आप 40 में 25 नंबर तो ले ही जाएंगे। और अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप कपरी तो निकल ही जाएगा। तो इसके लिए आप डेली वीडियो देखिए और डेली नोट्स बनाइए और इसकी रिवीजन करते रहिए।
गाइज नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए और आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर है और किसका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और डेली का डेली मॉक देने के लिए और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।